नमस्कार। पॉलिटिकल पिंच में आपका स्वागत है। सत्ता का परिवर्तन बिहार में आपने कई बार होते हुए देखा होगा। नीतीश कुमार जी जाते हैं गवर्नर के पास, एक चिट्ठी वहां देते हैं और सरकार को भंग करके फिर से नई सरकार बना लेते हैं। बस डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो बदल जाता है। लेकिन ऐसा झारखंड में भी हो सकता है। ये हैरान होने वाली बात नहीं है, इसको समझना होगा, क्योंकि अभी जो कुछ वहां हो रहा है उससे इस बात की सुगबुगाहट के तौर पे देखा जाने लगा है। अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिली है। और इधर 2-3 महीने का हालचाल आप देख लीजिए। ना तो बीजेपी के शीर्ष नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, वो चाहे बाबूलाल मरांडी हो या कोई भी दूसरे नेता हो, वो कुछ वैसा नहीं बोल रहे कि हाँ सरकार अच्छी नहीं चल रही। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बीजेपी के खिलाफ जहर नहीं उगल रही। तो क्या वहां सत्ता का समीकरण वाकई बदलने वाला है? दरअसल इसके पीछे जो वजह बताई जा रही हैं वो है कि झारखंड की माली हालत बेहद ही खस्ता है। सरकार वायदे करके तो सत्ता में आई, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे, धान का समर्थन मूल्य जो है वो 3,200 रुपये क्विंटल कर दिया गया। लेकिन अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने वायदों को लंबा खींच सके। और अगर ये वायदे पूरे नहीं हुए तो फिर अगली बार सत्ता में लौटने की भी गुंजाइश कम हो जा रही है। दूसरी बात ये कि चुनाव के पहले पिछली दफे जब 2024 के हुए थे चुनाव, तो हेमंत सरकार ने कई दुश्वारियां झेली, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हेमंत सरकार इस बात को समझ रही है कि बीजेपी की नजर झारखंड पे है। हालांकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा था कि बिहार के बाद गंगा जो है वो बंगाल में प्रवेश करती है। लेकिन इस बीच जो सुगबुगाहट, जो हलचलें देखने में आ रही हैं, उससे लग रहा है कि गंगा का प्रवाह, गंगा का रुख जो है वो बंगाल की ओर न जाकर ये जो राजनीतिक गंगा है इसका प्रवाह जो है वो झारखंड की ओर मुड़ने वाला है। तो राजनीतिक हलचल और राजनीतिक सुगबुगाहट जो है वो जिस तरफ इशारा कर रही है वो हमें बाध्य कर रहा है कि हम एक बार झारखंड के मौजूदा राजनीतिक समीकरण को, वहाँ जो विधानसभा का समीकरण है उसको समझें। और दरअसल अभी वहाँ जो 82 सीटें हैं कुल, उनमें से 56 सीटें अभी सरकार के पक्ष में है। मतलब ये कि 34 सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं, सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ पर। उसके बाद जो है सो कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, 4 जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है, और ये सब मिला करके और 2 भाकपा माले 56 सीटें हो जा रही हैं। 56 विधायक अभी सरकार के साथ वहां हैं। दूसरी ओर विपक्ष है, विपक्ष में बीजेपी 21 सीटें उसके साथ, और आजसू है 1 सीट उसके पास, लोजपा के पास 1 और जेडीयू के पास 2। अब अगर ये समीकरण बदलता है तो सरकार के पास 59 सीटें होंगी, 59 विधायक होंगे। 59 विधायक कैसे होंगे? 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 16 बीजेपी के, नहीं 21 बीजेपी के, सीधा हो गया 55, 2 आपके जेडीयू के 57, 1 आजसू का 58 और 1 लोजपा का 59। मतलब अगर बीजेपी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के में वो आ जाती है, तो ये मान के चलिए कि अभी से ज्यादा मजबूत सरकार वैसी स्थिति में होगी। लेकिन ये सब तो आने वाली बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। ऐसा होता है या नहीं होता, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकल पिंच में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।